हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चेतन ठाकुर। टुडे वी लर्न स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस। तो आज हम आपके जो चैप्टर हैं एग्जाम में उसके बारे में रिवीजन की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो एग्ज़ाम है आपको ये पेज पे फोकस करना है। यहाँ पे साइंस की बात कर रहे हैं हम 9th स्टैंडर्ड के लिए। आपका जो पेपर है वो 50 मार्क्स का है। टोटल 4 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। तो आज के लेक्चर में हम सेक्शन ए एंड सेक्शन डी की बात करेंगे। उसके बाद सेक्शन बी एंड सी वो आपकी एग्जाम होगी उसके 2 डेज बिफोर। पर डे हम वन सेक्शन की बात करेंगे, सेक्शन बी और सेक्शन सी के रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो आज ये लेक्चर में हम सेक्शन ए एंड सेक्शन डी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको पेपर स्टाइल पता है कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स का आएगा वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन की बात करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट सेक्शन है वो आपको 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, 10 मार्क्स के लिए आएगा। सेक्शन बी 16 मार्क्स, सेक्शन सी 12 मार्क्स एंड ऑल्सो सेक्शन डी इज अ 12 मार्क्स। तो इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट होगा। सेक्शन ए यानी कि सारे जो क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के लिए आएंगे, सेक्शन बी में 2 मार्क्स, सेक्शन सी 3 मार्क्स एंड सेक्शन 4 डी 1 क्वेश्चन का 4 मार्क्स होगा। तो ऐसे 3 क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह से आपके 12 मार्क हो जाएंगे। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होंगे, टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, देयरफॉर 12 मार्क्स। यहाँ पे 8 क्वेश्चन टोटल होंगे 2 मार्क्स के, तो 8 2 16। इसी तरीके से यहाँ पे पर क्वेश्चन 1 मार्क्स यानी कि 10 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होगा। उसके बाद कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं तो वो भी आपको पता है। चैप्टर नंबर 1 2 जो केमिस्ट्री के चैप्टर है, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 6 जो आपको बायोलॉजी के चैप्टर है, और नेक्स्ट जो चैप्टर है 8 9 और 10 ये चैप्टर आपको फिजिक्स के सेक्शन में से आएंगे, यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री में फर्स्ट सेकंड, बायोलॉजी में 5 6 एंड नेक्स्ट 8 9 एंड 10 वो सेक्शन आपको मिलेंगे फिजिक्स के सेक्शन में से। अब जो फर्स्ट है आपका वो तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो जो चैप्टर है वो हिसाब से आपको मार्क्स आएंगे। टोटल आपको चैप्टर देखोगे तो आप 2 + 2 4 + 3 7 चैप्टर में से आपको 10 मार्क्स का आने वाला है। तो अब सेक्शन ए की बात करते हैं। तो ए में हम डिस्कस करेंगे आज बायोलॉजी के सेक्शन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करेंगे। केमिस्ट्री में 1 2 चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर सेक्शन ए, एंड 8 9 10 इज ऑल्सो फॉर सेक्शन ए। फ्रेंड्स, इस तरह से डिस्कशन होगी। अच्छा, तो बात करते हैं सेक्शन ए में चैप्टर नंबर 1। चैप्टर फर्स्ट में आपको मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर की डेफिनेशन क्या है वो आपको आना चाहिए। तो जिसके पास मास एंड वॉल्यूम होगा तो उसको हम बोलेंगे मैटर। फिर मैटर के एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, कौन कौन से मैटर है, कौन मैटर नहीं है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैटर की डेफिनेशन आनी चाहिए, मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। उसके बाद मैटर कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे कि टेबल है, सैंड, चॉक, पेन इज एग्जाम्पल ऑफ मैटर। फिर ये हो जाने के बाद मैटर के कैरेक्टरिस्टिक, तो मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, उसके रिलेटेड इक्वेशन आ सकते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। तो जैसे कि मैटर की फर्स्ट मैटर, देन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल वो आपको पता होनी चाहिए, कंटिन्यूसली मूविंग, मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन देम, अट्रैक्शन ईच अदर पार्टिकल्स। सो ये जो सारी बात है वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद टाइप ऑफ मैटर, तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ये 3 टाइप होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो ये टाइप के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको आनी चाहिए कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है मैटर के बारे में, वो आपको पता होना चाहिए।
देन ये बेसिक कंप्लीट बात होने के बाद एक वर्ड्स आता है उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन क्या है और उसके एग्जाम्पल, यानी कि सब्लिमेटेड सब्सटेंस कौन कौन से है वो आपको ये चैप्टर में आना चाहिए। तो सब्लिमेशन यानी कि जो सब्सटेंस होगा वो सॉलिड में से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस में विदाउट कन्वर्टिंग लिक्विड, सो इट्स कॉल्ड सब्लिमेशन। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सब्लिमेशन सब्सटेंस इज अमोनियम क्लोराइड, नेप्थेलिन, एंथ्रेसिन, कैम्फोर। तो ये जो सारे हैं वो एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेटेड सब्सटेंस। ये जो सारे सब्सटेंस है वो सॉलिड में से डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपकी जनरली बात हुई। जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के वो कंटिन्यूसली मूविंग होंगे। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसकी जो स्पीड है यानी कि वो कंटिन्यूस मूविंग होते हैं वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके पार्टिकल की जो कंटिन्यूस मूविंग की स्पीड है वो इंक्रीज होगी। ये बात हुई। उसके बाद टेम्परेचर इन केल्विन एंड टेम्परेचर इन सेल्सियस, उसके बारे में आपको जो रिलेशन है वो आना चाहिए। तो 273 डिग्री प्लस डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड करोगे तो वो आपको मिलेगा टेम्परेचर इन केल्विन। उसी तरीके से आपको टेम्परेचर इन सेल्सियस चाहिए, तो जो आपको टेम्परेचर इन केल्विन दिया गया है उसमें से आप 273 को निकाल दो, टेम्परेचर ऑफ केल्विन माइनस 273, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो टेम्परेचर इन केल्विन मिल जाएगा। उसके बाद एसआई यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, तो आंसर आता है उसका केल्विन। फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड आपकी ये बातें हुई। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में, तो चैप्टर नंबर 2 में प्योर सब्सटेंस कौन से है, यानी कि आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, उसकी डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल्स। सो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कंपाउंड, एलिमेंट, मिक्सचर, एग्जाम्पल्स, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। प्लस होमोजीनियस, तो सॉल्यूशन कैसे बनता है वो, सॉल्यूशन के बाद होमोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, व्हाट इज हिट्रोजीनियस, व्हाट इज होमोजीनियस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये जनरली शॉर्ट क्वेश्चन है, वो चैप्टर नंबर 2 में से आ सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में VSQ के लिए जो है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है आपका फोर्स रिलेटेड। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि न्यूटन है। उसके बाद न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ न्यूटन्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद सबके ऐसा यूनिट्स जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, चैप्टर नंबर 8, 9, 10 साथ में ही बात करते हैं तीनों चैप्टर की। तो ये फोर्स की बात की, थर्ड लॉज की बात की, उसके बाद हमने बात की स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, डेंसिटी, ये जो सारे टॉपिक्स है उसके एसआई यूनिट्स, इक्वेशंस एंड व्हाट इज एसआई यूनिट्स, तो वो प्रिपेयर करने हैं आपको ये चैप्टर के लिए। एंड देन ये कंप्लीट हो जाने के बाद एक टॉपिक है एग्जांपल में यूजफुल होता है, वो किलोमीटर आवर्स इनटू मीटर पर सेकंड्स। तो ये रिलेशन आपको रिमेंबर रखना है, किलोमीटर पर आवर्स इनटू मीटर पर सेकंड। तो जब भी आपको कन्वर्ट करना हो स्मॉल यूनिट में, यानी कि बिग यूनिट में से स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तो 5/18 उसका रिवर्स, स्मॉल में से बिग में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि किलोमीटर पर आवर्स में कुछ आपको दिया है, कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो जो यहाँ पे दिया हो सपोज 18 किलोमीटर पर आवर्स ऐसा दिया है आपको, तो आपको क्या करना है, 18 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल यूनिट है तो मल्टीप्लाई करो 5/18 से, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आया आपका 5। उसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना हो बिग यूनिट में, तो मल्टीप्लाई करो 18/5, तो ये रिलेशन आपको रिमेंबर रखना है। तो ये जनरली आपकी बेसिक बातें हुई VSQ के बारे में, चैप्टर नंबर 1, 2, 8, 9 एंड 10। अब बात करते हैं हम सेक्शन D के लिए, जो आपको 4 मार्क्स में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके मार्क्स होंगे 12। तो सेक्शन D के लिए आपको प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 1, 10, चैप्टर नंबर 1, 10 एंड 9।
तो फर्स्ट चैप्टर में तो हमने डिस्कस किया ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है वो आपको आनी चाहिए. व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, तो ये आपको पता होना चाहिए. जैसे कि हार्डनेस है उसकी, सॉलिड कैसे होते हैं, तो जनरली स्पेस कैसी होती है, अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है, तो ये सारी बातें आपको लर्न करनी है चैप्टर नंबर 1 में से. टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे. यहाँ पे 3 चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर, 10 चैप्टर एंड 9 चैप्टर. तो फर्स्ट चैप्टर के लिए आपको सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. तो ये आपका सॉलिड हुआ, लिक्विड एंड गैसियस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. तो उसमें जो पार्टिकल होंगे वो वेरी क्लोज होंगे, इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगी उसकी. यहाँ पे थोड़ी स्पेस आपको देखने को मिलेगी, और गैसियस है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिलेगी. तो ये बात हुई आपकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के बारे में. ये आ सकता है ऐसा क्वेश्चन से चैप्टर नंबर 1 में से. बाकी जो सारे वो आपको 2 मार्क्स में रीजन है वो पूछे जा सकते हैं. चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ. तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, तो आपका जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ 2 ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस. यानी कि आपके पास 2 सब्सटेंस होंगे, सब्सटेंस M1 एंड M2, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे. तो ये जो उसके सेंटर से दूसरे सेंटर तक का डिस्टेंस है वो कहलाएगा हमारे लिए स्मॉल d. ये और ये डिस्टेंस कहलाएगा हमारा स्मॉल d. स्मॉल d यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 ऑब्जेक्ट. तो अब फोर्स की बात करनी है, तो फोर्स क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2 यानी कि मास ऑफ देयर ऑब्जेक्ट. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ देयर ऑब्जेक्ट, इतना हुआ. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये हमारा लॉस हुआ. और बाद में आप ये कांस्टेंट निकालोगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रखना पड़ता है. फिजिक्स में आप जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल निकल जाएगा तो इक्वल N1 कांस्टेंट आएगा और बाकी सारा एज इट इज. M1 M2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और जो d स्क्वायर है वो इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो इस तरह से होगा. पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, सेंटेंस लिखने हैं, मैथमेटिकल स्टेप लिखने हैं, सारा पूरा डिटेल वाइज लिखना है, यूनिवर्सल लॉ भी लिखना है. यहाँ पे सिर्फ आपको मैंने रफली एक्सप्लेन किया, ये पूरी थियोरी मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, बट मेन कॉन्सेप्ट इतना है वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है. आपको सिर्फ इतना एग्जाम में नहीं लिखना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है. उसके बाद ग्रेविटेशनल किसने फाइंड किया, हेनरी कैवेंडिश ने, कितनी उसकी वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है. उसके बाद स्मॉल g आता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल, और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. दोनों में डिफरेंस क्या है, तो स्मॉल g है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहेगा, बट ये ग्रेविटेशनल g, कैपिटल G है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा, वो क्या है, कांस्टेंट है. तो ये दोनों में डिफरेंस है. उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 के सम की. तो सम आप देखोगे पूरे चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट पे सम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. यानी कि M1 V1, इट मीन्स इन शॉर्ट इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल. और क्या, मोमेंटम. इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, दोनों मोमेंटम इक्वल होने चाहिए, ऐसा ये लॉ में कहा गया है कि इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल होने चाहिए. तो आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लास्ट में क्या प्रूव किया था हमने, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2. तो आपको एक 2 सब्सटेंस होंगे, जैसे कि यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये 2 सब्सटेंस है, दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे, टकराएंगे, तो उसका इनिशियल मोमेंटम यानी कि टकराने से पहले का कुछ मोमेंटम होगा. यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट इस तरह से रन कर रहा है, सेकंड ऑब्जेक्ट इस तरह से रन कर रहा है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट मोशन में है. तो टकराने के बाद का जो उसका मोमेंटम है वो किस तरह से डिफाइन होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ ये पॉइंट पे टकराते हैं, तो यहाँ से आया, वो वहाँ से आया, तो अब ये जो आ रहा है उसका मोमेंटम को क्या बोलेंगे हम, इनिशियल मोमेंटम बोलेंगे. और टकराने के बाद दोनों की डायरेक्शन चेंज होगी, या तो फिर स्टॉप हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी होगा, यानी कि दोनों का क्या हो जाएगा, कांटेक्ट में आने के बाद, यानी कि कोलाइडल होने के बाद आफ्टर मोमेंटम बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम फाइनल मोमेंटम. तो
ऐसा लॉ है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दोनों कैसे होने हैं, इक्वल होते हैं। तो ये चैप्टर में आपको यूनिट्स के बारे में का फोकस करना है। यूनिट्स मीटर पर सेकंड, यही यूनिट्स में होना चाहिए। तो ये जो सम है उसमें आपको प्रिपेयर करना है। हमने जो एग्जाम्पल किए हैं उनमें से ही आपको करने हैं। जो है आपको बुक्स में एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं, वही एग्जाम्पल आपको, जो मैंने सॉल्व करा है आपको वही एग्जाम्पल प्रिपेयर करने हैं एग्जाम के लिए। और आगे के पेपर्स भी आप देख सकते हो किस तरह से क्या ये चैप्टर में से 4 मार्क्स के लिए पूछा था। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आइडिया और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आगे का हमने जो किया उस तरह से। तो यहाँ पे 2 मोमेंटम होंगे, तो आपको फाइंड करना है बिफोर इंटरेक्शन एंड आफ्टर इंटरेक्शन। दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगे तब की बात है, और नहीं और टकराने के बाद की और पहले की, ये 2 ही बातें आती है। तो ये आपको 2 बातें प्रिपेयर करनी है और फाइंड करना है कि आपको अगर पूछा जाएगा, पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी, मास तो आप दोनों का सेम ही होगा दोनों केसेस में। अब टकराने से पहले मास चेंज हो गया, टकराने के बाद मास चेंज हो गया, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो मास तो जो 2 सब्सटेंस का दिया होगा वो ही रहेगा। उसके बाद एक दूसरी चीज कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में होगा तो वहां पे आपको 0 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी कंसीडर करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी 0 कहलाएगी फ्रेंड्स। तो इसलिए ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उसकी 0, अगर अदरवाइज अगर कुछ दिया हो तो वो कंसीडर करना है आपको। तो इस तरह से आपको ये प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने बात की केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के चैप्टर की, चैप्टर नंबर 1 to 8, 9 and 10, सेक्शन ए एंड सेक्शन डी। बायोलॉजी का है, आपको पूरा एक ही वीडियो में सारे सेक्शन की डिस्कशन आपको मिल जाएगी। तो आपको नेक्स्ट जब आपका फिर से रिवीजन आएगा तब वो सेक्शन भी आपका आएगा बायोलॉजी का भी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप आज सेक्शन ए और सेक्शन डी अच्छी तरह से कर लो, आपके हाफ मार्क भी कट नहीं हो ऐसे। और आपको इंपॉर्टेंट बातें क्या ध्यान में रखनी है, तो फर्स्ट आप जब भी एग्जाम्पल होते हैं तो पहले यूनिट देखो, और आफ्टर कंप्लीटेड एग्जाम्पल आंसर यू मस्ट राइट यूनिट ऑफ आंसर। जैसे कि स्पीड फाइंड किया तो मीटर पर सेकंड लिखो, टाइम फाइंड किया तो सेकंड लिखो, और कौन से यूनिट दिया गया है सारे यूनिट सेम होने चाहिए, किलोमीटर पर आवर्स नहीं होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होना चाहिए, टाइम मिनट में दिया है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करो। तो इस तरह सारे स्मॉल चीज़ें साइंस में आपको काफ़ी सारी बातें हैं जो माइंड में फोकस करनी है, क्योंकि वहाँ से आपके हाफ कट के ऐसे आपके टोटल 5-6 मार्क कट जाएंगे 50 मार्क्स में से। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।